Everyone, welcome back. Today we will do probability. Probability सबको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ के होने या ना होने की संभावनाओं को देखते हैं तो हम तब वर्ड यूज़ करते हैं probability नॉर्मल सेंस में। लेकिन ये बहुत वाइड कंसेप्ट है। जब हम इसको स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं तो जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो संभावना की बात करते हैं कि या तो कोई चीज़ होगी या तो कोई चीज़ नहीं होगी। इसका मतलब 50-50% और यू कैन से डैट कि इक्वल चांसेस होते हैं किसी भी एक्ट के होने के या ना होने के। ठीक है, तो आज हम जो प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा डिटेल में इसका बेसिक कंसेप्ट करेंगे, उसी के एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि आने वाले जो भी कंसेप्ट्स हैं जहाँ जहाँ ये लगता है वहाँ पर ये टर्म्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन। सबको पता है, इंट्रोडक्शन में भी मैंने बात की कि संभावना, लेकिन जब हम इसको बात करते हैं तो ये वर्ड नॉर्मल सेंस में हम प्रोबेबिलिटी को चांस या लाइकलीहुड की फॉर्म में भी क्या कर देते हैं, यूज़ कर देते हैं। यानी कि लोकल लैंग्वेज या ऑर्डिनरी लैंग्वेज में एक बंदा ये कहता है कि ये चीज़ अक्कर होगी या ये चीज़ अक्कर नहीं होगी, तो एक पर्सन की तरफ क्या चला जाता है, वो कंडीशन मूव हो जाती है। यानी कि इट इज़ रेनिंग टुडे, कि आज बारिश होगी। अब अगर आज बारिश होगी, एक कह रहा है नहीं होगी, तो या तो वो इवेंट होगा या तो वो इवेंट नहीं होगा। तो जनरली प्रोबेबिलिटी एक क्या करता है, एक टर्म है जो रेफर करती है चांस को, किस चीज़ के, या तो वो चीज़ होगी या तो हैपनिंग, या वो चीज़ नहीं होगी यानी कि नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जब भी हम इन थिंग्स को यूज़ करते हैं तो हम जैसे कि ये मैचेस चलते हैं, क्रिकेट हो गया, हॉकी का हो गया, तो इसमें क्या कहते हैं, वन टीम लूजेस एंड अनदर टीम विंस। तो यानी कि एक ही जीतेगी तो दूसरी हारेगी। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, जब बैटिंग करते हैं, वैसे तो ये क्या है, इलीगल है, बट बैटिंग करते हैं या फिर हम आपस में भी क्या कर लेते हैं कि दिन में बैठते हैं, बात कर रहे होते हैं, आज तो इंडिया जीतेगी, दूसरा कह रहा है देखते हैं आज तो दूसरी टीम जीतेगी, फर्दर विच एवर द कंट्री इट बी। तो जब भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो उस वक्त एक के हैपनिंग से दूसरी नॉट हैपनिंग की बात भी साथ साथ हो रही है। या तो वो चीज़ हो जाएगी या तो वो चीज़ नहीं होगी, और ये तभी पॉसिबल है जबकि अनसर्टेनिटी होती है। यानी कि अनसर्टेनिटी क्या है, मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होना है, तभी हम इस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि हमें ये टर्म मिली कहाँ से, तो कहते हैं एक्चुअली स्टार्ट ये कहाँ से हुई, देखो वहीं से शुरू हो गया, गेम ऑफ गैम्बलिंग। ये जो गैम्बलिंग, ये जुआ वगैरह खेलते हैं, तो गैम्बलिंग के तरीक़ों से जब ये खेलते थे तभी इस कंसेप्ट का ओरिजिन हुआ है। जैसे कि गैम्बलिटी के जो गेम हैं वो बताए हुए हैं, थ्रोइंग अ डाई, जैसे कि टॉसिंग भी करते हैं कॉइन की मैचेस में, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो जिसने हेड अगर मांगा है और हेड आ गया तो वो जीत गया, अगर टेल मांगा हुआ है और टेल आ गया तो वो जीत गया। तो इट मीन्स विनिंग और लूजिंग का कंसेप्ट जहाँ पर लगा रहे हो वहाँ पर भी आप क्या लगा लेते हो, प्रोबेबिलिटी लगा लेते हो। तो इस तरीके से जब भी आप बात कर रहे हो तो इसका ओरिजिन मेनली कहाँ से आ रहा है, कहते हैं इसका ओरिजिन आ रहा है गेम, विनिंग गेम किसके, गैम्बलिटी वाले। कौन कौन सा हो गया, थ्रोइंग डाइस, टॉसिंग ऑफ कॉइन और थ्रोइंग ऑफ कॉइन, और ये जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में से शफल करके एक पत्ता निकाल लो, एक कार्ड निकाल लो, और फिर आप देखो कि वो क्या है, सामने वाला करेक्ट भी बता सकता है या इनकरेक्ट भी। या फिर ऐसे भी खेलते हैं कि आपका मुझसे बड़ा पत्ता है या छोटा पत्ता है, यानी कि कार्ड में जो नंबरिंग है वो किसकी बड़ी है और किसकी छोटी है। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। किसने दिया था सबसे पहले, कार्डन ने दिया था। कार्डन एक इटालियन मैथमेटिशियन था जिसने ये बुक लिखी थी अपनी, कौन सी, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांसेस। हियर बुक ऑन गेम्स ऑफ चांसेस
विच वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ इन 1663। लेकिन पब्लिश कब हुई थी? उसकी डेथ के बाद। ठीक है, तो ये था इसका ओरिजिन। सम बेसिक कंसेप्ट। अब क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो कि हम प्रोबेबिलिटी में लगातार यूज़ करते हैं, पर जब हम इनको यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, वैसे हमारा बेसिकली कंसेप्ट ये रहता है क्वेश्चन निकल जाए और मैंने कर लिया प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्वेश्चन करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि बेस ऑफ द नींव बोलते हैं ना, जैसे ऐसे नींव है वो इस चैप्टर की, तो इस तरीके से है। तो सबसे पहले जो आपकी है वो है एक एक्सपेरिमेंट। कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन ये नहीं पता होता जब डेफिनेशन लिखनी होती है, फिर लगता है हमें प्रोबेबिलिटी ही नहीं आती। नहीं आती है। एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है? कहते हैं जब भी हम कोई भी ट्रायल करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वो क्या कहलाएगा हमारा? एक्सपेरिमेंट। लाइक टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, अगर हमने टॉस करना है कॉइन को तो टॉसिंग ऑफ कॉइन एक एक्सपेरिमेंट है। या फिर डाइस से नंबरिंग करनी है तो थ्रोइंग ऑफ डाइस क्या है? हमारी एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। इवेंट्स, अब इवेंट क्या है? कहते हैं जितने भी ट्रायल आप करते हो उसके जो पॉसिबल जितने भी आउटकम हो सकते हैं वो सारे इसके इवेंट्स होते हैं। उसके वो सारे क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। लाइक मैंने 3 टाइम्स कॉइन को क्या किया? टॉस किया, तो जो तीनों हैं वो मेरा इवेंट 1, इवेंट 2 और इवेंट 3 कहलाएगा, अगर मैं अलग अलग टाइम पर उनको टॉस कर रही। ठीक है, तो क्या कह रहा है? जो भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम की मैं बात करती हूँ वो मेरे क्या कहलाते हैं? ये मेरे उसके इवेंट्स आए हैं। उन इवेंट्स के बेस पर ही हम क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, इसको भी डिटेल में करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है? इवेंट्स के ही अब पार्टीशंस है तो बेसिक टर्म्स, लेकिन ये सारे बेसिक टर्म्स अब इवेंट्स की ही टाइप है और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, तो क्लैरिटी हो जाएगी कि इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं। फिर जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो पता लग जाएगा इवेंट क्या है। वैसे सिंपली सी बात कह दी कि टॉसिंग ऑफ कॉइन किया तो वो एक्सपेरिमेंट है, उसका जो आउटकम आया हेड और टेल वो इसका इवेंट है। ठीक है, अब जो चीज़ आती है वो है इवेंट का एक पार्ट। इवेंट्स की ही टाइप्स कर रहे हैं हम, और इवेंट्स का एक पार्ट आ रहा है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? जब हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात करते हैं, ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि एक बार जब भी टॉस करोगे आएंगे ही आएंगे। कैसे बात करेंगे इनकी? लाइक अगर मैंने एक डाइस को रोल किया, एक डाइस को रोल किया 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 में से कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही। तो जो ये सारे के सारे आउटकम्स हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर है? फिर आपका आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि जब हम कोई भी ट्रायल करते हैं, कोई भी क्या करते हैं? ट्रायल करते हैं, और एक का ट्रायल दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता, यानी कि दूसरे के आउटकम पे उसका असर नहीं पड़ता, या फिर आप कह सकते हो हर जो भी उसके अंदर आउटकम आ रहा है उसके आने के चांसेस बराबर हैं। मैं 2-3 एग्जांपल दे देती हूँ इसके। पहला एग्जांपल मैं दे रही हूँ टॉइन की टॉसिंग ऑफ कॉइन का। टॉसिंग ऑफ कॉइन के अंदर जब आपने एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो ये मैंने बनाया ये तो हो गया एग्जॉस्टिव इवेंट्स। लेकिन जब मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली किसके होने की? हेड के आने की, तो वो कितनी है? कहते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 और उनमें से हेड कितना है? 1, यानी कि हाफ चांसेस है कि हेड आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे क्या निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल, तो वो भी 2 में से 1 ही चांस है, तो हाफ चांस किसका है? टेल के आने का है। तो कहते हैं जब दोनों इवेंट यानी कि जो इवेंट निकल कर आएंगे वो इवेंट्स इक्वली लाइकली है, तो जितने इसके आने के चांस है उतने ही दूसरे के आने के चांस है, तो वो चीज़ इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाती है। और इसमें एक खास बात ये है कि जब आप
इन जितने भी इसके इवेंट्स बनते हैं उनको टोटल कर दो तो उनका आंसर हमेशा 1 होता है, क्योंकि हमेशा आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है। 0 से कम जाती नहीं है, 1 से ऊपर जाती नहीं है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो देखो अगर मैं इधर निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल, दो ही केस थे, तो हमेशा क्या आना चाहिए 1। लेफ्ट हैंड साइड को चेक करो, ये हाफ था, इसके आने की भी क्या हुई थी हाफ। ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, हाफ और हाफ को एलसीएम लोगे 2, हाफ और हाफ का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ से आप करोगे 1 + 1, 2/2, क्या आ गया 1। इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हम कह रहे हैं कि जितनी भी इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगी उनको आने का चांसेस सेम रहेगा। एक और एग्जांपल ले रही हूँ साथ में, डाइस को अगर रोल करोगे तो कितने आउटकम आएंगे 1 2 3 4 5 6। जो ये 6 हैं ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। क्या है एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव भी क्लियर हो गया आपको। लेकिन जब मैं इनके आने की प्रोबेबिलिटी चेक करूं और सबकी बराबर है तो हम बोलेंगे ये इक्वली लाइकली इवेंट है, यानी कि ये टोटल आउटकम कितने हो गए 6 ना। 6 में से 1 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है, ऐसे ही 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी एक ही है, ऐसे ही 3 आने की भी यही है, 4 आने की भी एक ही है, 5 की भी और 6 की भी। तो ये क्या कहलाएंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। और जब हम इन सबको प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 6, इन सबको जब हम टोटल कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगी 1 के। क्लियर है ये सब। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जब एक की हैपनिंग दूसरे की नॉट हैपनिंग अपने आप ही कर देती है। मैं सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, गेम रेसिंग का। रेस में कोई एक ही फर्स्ट आएगा और अगर वो फर्स्ट आ गया तो दूसरे के फर्स्ट आने के चांसेस निल हो गए। तो वो चीज़ कि एक चीज़ होने के बाद दूसरी हो ही नहीं सकती, यानी कि व्हेन 2 इवेंट्स कैन नॉट अक्कर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, दे आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उन इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि या तो ए होगा इवेंट या तो बी होगा। अगर ए हो गया तो बी अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। लाइक अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर ए की पोस्ट है और जो दो पर्सन है यहाँ पर, वो पर्सन आए हुए हैं किस चीज़ के लिए, अपनी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। तो इस पोस्ट पर ये तो है नहीं कि दोनों को ही चांस मिल जाएगा, कि पोस्ट एक है तो एक की सिलेक्शन दूसरे की अपने आप रिजेक्शन कर देगा। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जब एक इवेंट दूसरे को पूरा कर देती है तो वो क्या कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। यानी कि मैंने भी बात की एक का होना और दूसरे का ना होना। जैसे कि मैं एक चीज़ की बात कर लेती हूँ कि क्या कहा था मैंने कि एक जॉब है और 2 पर्सन है, तो टोटल आउटकम यहाँ पर कितने हो गए आपके 2। टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके 2। अच्छा, पर्सन ए के सिलेक्शन के चांसेस भी आधे हैं और पर्सन बी के सिलेक्शन के चांसेस भी आधे हैं। ये तो हो गया इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इनके रिजेक्शन के चांसेस भी तो आधे आधे हुए, यानी कि ए सेलेक्ट ना हो इसके हाफ चांस, ऐसे बी सेलेक्ट ना हो, ऊपर लगा रही हूँ बार, इसका नोट है, इसका मीनिंग ये क्या है हाफ। तो अगर ये सिलेक्ट हो गया तो इसका नोट सिलेक्ट आएगा, ये सिलेक्ट हो गया तो इसका नोट सिलेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक ही पोस्ट है। अगर ए सेलेक्ट हो गया तो बी रिजेक्ट हो जाएगा, बी सेलेक्ट हो गया तो ए रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या कह रहा है, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को जब आप आपस में प्लस कर दोगे तो सारे के सारे आउटकम आ गए। ऑब्वियस सी चीज़ है, पूरा का पूरा आउटकम ही उठ के आ जाएगा। तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंपल इवेंट्स। सिंपल इवेंट्स कौन से होते हैं,
जब एक ही बार होते हैं वो सिंपल इवेंट्स होते हैं। लाइक मैंने एक ही बार कॉइन को टॉस किया, दैट इज़ सिंपल इवेंट। लेकिन जैसे कि अभी मैंने बात की थी डाई रोल की, मैंने कॉइन को टॉस किया, तो जो भी आउटकम आएगा सिंपल केस में एक ही बार किया तो सिंपल इवेंट। लेकिन कंपाउंड इवेंट में या तो 2 कॉइन को टॉस कर लिया, या 2 डाइस को कर लिया, या 1 कॉइन को और 1 डाइस को कर लिया, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी? कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है। उसके बाद है डिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि एक एक्ट के करने का इम्पैक्ट दूसरे पर पड़े तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। लाइक मैं एक बात करती हूँ, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स हैं। मैंने क्या किया? 2 बॉल्स निकाल ली, ठीक है, और फिर दूसरे पर्सन को कह दिया अब आप 3 बॉल्स निकाल लो। तो जब मैंने 2 बॉल्स निकाली थी तो मैंने 10 में से निकाली थी, राइट। और जब उन्होंने बॉल निकाली, जो सामने वाला पर्सन है, उन्होंने कितने में से निकाल ली? तो ये हो गया डिपेंडेंट इवेंट, यानी कि जो मैंने निकाली मैंने वापस नहीं डाली। तो विदाउट रिप्लेसमेंट जब आप काम कर रहे हो तो वो डिपेंड हो गया कि मैंने 10 में से लिया था, उसको बचे हुए में से बॉल्स निकालनी है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को विद रिप्लेसमेंट कर दूं तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाएगी। लाइक ये बॉक्स था, इस बॉक्स में 10 बॉल्स थी, मैंने क्या किया? 2 बॉल्स ड्रॉ की, अपना रिजल्ट नोटिस किया और दोनों की दोनों बॉल को वापस क्या कर दिया? उस बॉक्स में डाल दिया। तो अब जब सेकंड पर्सन उस बॉल को पिक करेगा तो उसके पास भी फिर से कितनी बॉल्स हैं? 10। तो अब इसमें इवेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सिंपल सी थिंग है जो सबको पता है कि किस तरीके से करनी है। लाइक अगर हाफ आ रहा है तो हम 50% भी लिख सकते हैं इन परसेंटेज फॉर्म, और डेसिमल फॉर्म में 0.50, और फ्रैक्शन तो हम कर ही रहे हैं, यानी कि 1/2 हो गया, 1:2 हो गया, 0.50 हो गया, या 50% हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपनी प्रोबेबिलिटी की एक्सप्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी लाई कितने से कितने के बीच में करती है, ये मैंने बताया था आपको। जब भी हम इसको लिखते हैं 0 से 1 के बीच में लिखते हैं। 0 से 1 के बीच में इसका मतलब ये है ना तो कभी नेगेटिव होती है ना ही 1 से ज़्यादा, क्योंकि या तो कोई चीज़ होगी ही या तो नहीं होगी, या इन्हीं रेंज के बीच में केसेस बनेंगे। कभी भी नेगेटिव या 1 से अबव नहीं हो सकती। फिर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन हम कितने व्यूज़ में करेंगे? क्लासिकल, स्टैटिस्टिकल एंड सब्जेक्टिव। तो मैं बता देती हूँ अलग अलग चीज़ें, डिफ्रेंशिएट अपने आप बाद में होता चला जाएगा। जब हम क्लासिकल व्यू की बात करेंगे तो नॉर्मल सी बात करता है, यानी कि लिमिटेड फाइनाइट नंबर की बात करता है। किसकी बात करता है? फाइनाइट ट्रायल्स, फाइनाइट एक्सपेरिमेंट्स, उनकी बात करता है, यानी कि गिने चुने नंबर में ट्रायल करता है। और जब करता है तो सिंपल तरीके से लाप्लेस ने क्या कहा कि आप क्या रखो, जो भी आपके फेवरेबल, यानी कि जिन चीज़ों की सक्सेस को आपने स्टडी करना है वो तो आप न्यूमरेटर में रखो, और जो भी उस एक्ट के करने से टोटल इवेंट्स बन रहे हैं उनको, टोटल आउटकम को आप कहाँ रख दो? डिनोमिनेटर में रख दो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सिंबल्स की फॉर्म में करना चाहो तो m को अगर फेवरेबल ले लो, n को नॉट फेवरेबल ले लो, तो m + n तो टोटल आउटकम बन जाएंगे और ये सक्सेस का बन जाएगा। तो यहाँ लिखा भी हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट, जब भी हम इसको बात करते हैं तो ये जो हमारा कहला रहा था, ये क्या चीज़ थी हमारी? कहते हैं ये हमारी थी क्लासिकल व्यू या मैथमेटिकल व्यू। तो क्लासिकल और मैथमेटिकल व्यू के अंदर जब हम बात करेंगे, मॉरिसन ने भी एक दी हुई है। मॉरिसन ने क्या दिया हुआ है? इफ़ एन इवेंट कैन हैपन इन m वेज, अगर एक इवेंट m तरीक़ों से हो रही है, एंड फेल टू हैपन इन n वेज, लेकिन n तरीक़ों से नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी हैपनिंग की m/m + n, और फेलियर की क्या हो जाएगी? n/m + n। ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं ये सक्सेस है। क्या कह रहा है? ये जो तरीका है ये सक्सेस है, ये जो है ये फेलियर है, और टोटल क्या है? m + n।
तो वो सिंपली क्या कह रहा है, जब आप स्टडी करोगे हैपनिंग तो एम को ले लो सक्सेस को, और जब आप फेलियर को करोगे तो नॉट हैपनिंग किसको ले लो, एन को। अपोन में तो टोटल आना ही है। नेक्स्ट आपकी जो आ रही है वो स्टैटिस्टिकल या रिलेटिव। जो ड्रॉबैक पुराने वाले की थी वो ये कवर कर रहा है, ये लिमिट लगा देता है इन्फिनिटी की, यानी कि वहाँ ड्रॉबैक क्या थी, फाइनाइट नंबर की, यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हो इनफाइनाइट नंबर तक। अगर इनफाइनाइट नंबर तक आप कैलकुलेट कर सकते हो तो ये लिमिट लगा देगा कहाँ तक, और नहीं है तो ये देखो इन्फिनिटी शो कर रखी है। तो प्रोबेबिलिटी किसी एक इवेंट की लिमिट सेट कर रहा है एन अप टू दिस, तो जो भी सेट करेगा यहाँ लिमिट, वो लिमिट लेकर आप क्या कर लेंगे, अपना अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रोक्सटन ने और कैनी ने इसके बारे में दिया हुआ है। क्रोक्सटन ने दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी इज द लिमिट ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस इन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स। ये बात हम कर रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंसेस होते हैं। एंड लास्ट वन इज योर सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लाइक अब आपको ये सारी चीज़ें पता कि ईच एंड एवरी पर्सन अपने आप में क्या है, यूनिक है। यूनिक इन द अंडरस्टैंडिंग, यूनिक इन टेकिंग डिसीजन। तो जब आप बात कर रहे हो सब्जेक्टिव अप्रोच की, तो कहते हैं कि एक चीज़ को देखकर आप क्या चीज़ कह रहे हो और सामने वाला क्या कह रहा है, दोनों की अप्रोच में क्या है, काफ़ी डिफरेंस है। तो वही इफ़ेक्ट प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी पड़ता है। और ये चीज़ें पड़ती है बायसनेस। बायसनेस क्या होती है, झुकाव किसी चीज़ की तरफ। एक्सपर्टनेस, कोई किसी चीज़ का एक्सपर्ट है तो वो उसी तरीके से उस चीज़ को देखेगा, और कोई बंदा न्यू है उस थिंग के लिए तो वो उसको उसी तरीके से देखेगा। तो अल्टीमेटली कहता है प्रोबेबिलिटी एक क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन था। अब हम कैलकुलेशन में अलग अलग केसेस को देखेंगे। तो कैलकुलेशन के अंदर जब हम देखते हैं तो पहले आता है जो हमारा वो है व्हेन अ कॉइन इज टोस्ड। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ये मैंने पहले ही बताया, जब भी हम एक कॉइन को टॉस करते हैं 2 आउटकम आते हैं, 1 इज़ योर हेड एंड 1 इज़ योर टेल। मीन्स या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये आ गया। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा कॉइन को टॉस करें, आगे डिस्कस भी किया हुआ है, मैं यहाँ फॉर्मूला बता देती हूँ। तो जितनी बार को, एक बार के कितने हैं 2, जितनी बार कॉइन को टॉस करोगे उतनी इस पर पावर लगा दो, या एक साथ जितने कॉइन टॉस करोगे, दोनों में एक ही बात है। क्या कह रही हूँ, या तो 3 कॉइन एक साथ टॉस कर लिए, या फिर एक एक करके 3 बार कॉइन टॉस किए। एक का आउटकम कितना था 2, तो 2 की पावर कितनी लगा दोगे 3, 2 की पावर 3 का मीन्स हो गया 8, तो आउटकम भी 8 ही काउंट करोगे। ठीक, नेक्स्ट जब आप क्या करते हो, डाई को टॉस करते हो। एक डाई इसमें 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम कितना आ गया 6। सेम रूल इसके साथ है, एक का 6 है, 2 डाइस को रोल करोगे तो पावर 2 लगा दोगे, 3 को करोगे तो पावर 3 लगा दोगे। इस तरीके से आउटकम आते हैं। तो आप इसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखो मैंने सैम्पल स्पेस बनाया हुआ, सैम्पल स्पेस बोलते हैं जिसके अंदर आप काउंटेबल थिंग्स को लिख लेते हो। देखो बहुत ज़्यादा हो जाता तो लिखा नहीं जाता, लेकिन एक लिमिट तक हम सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 36 भी मैंने लिखे हुए हैं, किस तरीके से 2 डाइस को एक साथ करते हो। तो फर्स्ट डाई पे 1 आया हो, सेकेंड डाई पे 1 आया हो, फर्स्ट डाई पे 1 आया हो, सेकेंड पे 2 आया हो। इस तरीके से 6 तक की बना लेंगे। फिर दूसरा उठा लो कि फर्स्ट पे 2 आना शुरू हो गया, सेकंड पे 6 तक कुछ भी आ सकता है, फिर 3 के साथ कुछ भी आ सकता है 4। तो अल्टीमेटली कितने हो गए, ये 36 आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर 3 डाइस को रोल करेंगे तो हमारा 216 हो जाएगा। तो ये आपका रहेगा डाइस के केस में। ये बेसिक सा है, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको हैबिट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, 2 कॉइन्स वाली बात की थी। 2 कॉइन्स का भी आपको सबको पता है कैसे काम चलता है। तो 2 की पावर 2 4 हो गया। सैम्पल स्पेस में लिखा भी है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या दोनों कॉइन्स पे हेड आ गया हो, या दोनों पे टेल आ गया हो, या फर्स्ट वाले पे टेल आया हो और सेकेंड वाले पे हेड आया हो। सिमिलरली 3 के रहे तो 8, 2 पे हेड आ गया, तीनों पे हेड आ गया, लेकिन 2 में से पहले पे दूसरे पे, यानी कि काउंटिंग भी करते हैं इन द ऑर्डर भी चेक करते हैं और नंबरिंग भी चेक करते हैं। तब जाकर इसके कितने बनेंगे, 8 आउटकम्स बन जाएंगे। कैसे, फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे भी हेड, थर्ड कॉइन पे भी हेड, फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे हेड, थर्ड कॉइन पे टेल, फर्स्ट हेड फिर टेल फिर टेल, फर्स्ट हेड फिर टेल फिर हेड, 4 बन गए। सिमिलरली यहाँ बनाओ, तीनों कॉइन पे टेल आया हो,
2 पे टेल के बाद हेड आया हो, 1 पे टेल 2 पर हेड, या टेल हेड और टेल। इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो टोटल हो गई है 8 आउटकम्स। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कार्ड्स। जब आप कार्ड्स को स्टडी करते हो, जो हैबिचुअल है, थोड़ा बहुत खेलते हैं घर में, उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होता है, बट हम एज एन ओल को सबको साथ लेके चलते हैं कि जिसको नहीं पता तो कहाँ से शुरू करते हैं। तो जब भी वो कार्ड्स होते हैं, वो टोटल नंबर होते हैं आपके 52। उसके अंदर 2 कलर्स के स्यूट्स होते हैं, स्यूट्स बोलते हैं पत्तों को, ठीक है। एक तो होते हैं रेड कलर के और दूसरे होते हैं ब्लैक कलर के। 2 टाइप के स्यूट्स हो गए। जो आपके रेड कलर के होते हैं तो हाफ हाफ हो गया, तो जो रेड कलर के होते हैं वो भी 26 हो गए, और जो ब्लैक कलर के होते हैं वो भी 26। मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पर, ये हो गए यहाँ पर। उसके बाद स्यूट्स जो होते हैं वो 4 तरीके, कलर 2 होते हैं, पत्ते 4 तरीके के होते हैं, स्यूट्स 4 होते हैं। तो अगर आप 52 को 4 से डिवाइड करो तो ईच स्यूट में कितने, 13 कार्ड्स। तो 13 कार्ड्स होते हैं। मैं चारों स्यूट बता देती हूँ। इसको बोलते हैं डायमंड, बर्फ़ी जैसा होता है ये, डायमंड जैसा ऐसे। एक को बोलते हैं हर्ट, इसको बोलते हैं ईट, हिंदी में जो खेलते हैं उनको लोकल लैंग्वेज में ये बोलते हैं ईट का पत्ता, पान का पत्ता, हर्ट। फिर हम बोलते हैं स्पेड, हुकुम, और ये जो होता है ये होता है क्लब, चीड़ी का पत्ता। तो यानी कि हम नॉर्मल सेंस में बोलते हैं ईट, पान, हुकुम और चीड़ी, लेकिन होते ये हैं डायमंड, हर्ट, स्पेड एंड क्लब, ठीक है। अब हम अगर इसकी डिस्टिंग्विश करेंगे तो 13 कार्ड्स डायमंड के, 13 हर्ट के, 13 स्पेड के और 13 क्लब के। फिर हम करते हैं कि इन टर्म्स को क्या बोलते हैं। ए को एस बोलते हैं, इक्का, यहाँ पर एस बोलते हैं। के को बोलते हैं किंग, ठीक है, बादशाह बोलते हैं वहाँ पे, यहाँ पे बेगम बोलते हैं इसको, वैसे ये होगी क्वीन, ठीक है। और जे को हम वहाँ पे जोकर, जैकल बोल देते हैं, यहाँ पर जैक और नेव बोलते हैं, गुल्ला भी बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद सारी नंबरिंग ही होती है 2 3 4 5, वो सबको पता ही है। हो जाएगा यहाँ तक का, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में। उसके बाद अगर मैं इसके फेवर में एक काम लेती हूँ तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। तो मैं एक चीज़ लेती हूँ कि अगर आपके पास एक डेस्क ऑफ कार्ड क्या बोलते हैं, गड्डी पत्तों की, उसमें कितने होते हैं 52। अगर उसमें से आपको किंग निकालना है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं कहूँगी कि टोटल कार्ड्स होते हैं कितने, 52। कितने कार्ड्स होते हैं, 52। और उसमें से किंग कितने होते हैं, हर टाइप का एक एक होगा, क्योंकि मैंने बोला कि 13 पत्ते होते हैं जिसमें से किंग एक टाइप है, और हर स्यूट का एक एक मिलेगा। 4 स्यूट बताए थे, तो किंग कितने हो गए, 4। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी है 1/13, यानी कि 52 कार्ड में से 4 किंग आ सकते हैं, चाहे वो किसका आ जाए, डायमंड का, चाहे वो हर्ट का, चाहे वो स्पेड का, और चाहे वो क्लब का। इस तरीके से आ सकते हैं। आ गया 4/52। इसको मैंने क्या किया था, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जितने भी कंसेप्ट हमने किए उसके बेसिस पर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन ध्यान से। जहाँ से भी अगर बीच में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। देखिए, व्हाट इज़ द चांस ऑफ ड्रॉइंग रेड क्वीन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। मेंशन किया है रेड क्वीन, तो सबसे पहले हम डिवीज़न कर लेते हैं। टोटल कार्ड्स को हम कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं। कितना हो गया, 52। इट इज़ नोन एज टोटल आउटकम, जो कि डिनोमिनेटर में रहेगा। फिर हम देखते हैं फेवरेबल, क्या चीज़ पूछ रहा है, रेड क्वीन। तो पहले क्वीन पे आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में जाने से पहले हम नंबर ऑफ क्वींस की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ क्वींस कितनी होती हैं, पहले तो ये बताओ। नंबर ऑफ क्वींस होती हैं 4, जिसमें से 2 ब्लैक होती हैं और 2 रेड होती हैं। मुझे रेड वाला नंबर चाहिए, तो क्वीन के लिए जब मैं बात करूँगी तो कितनी हो गई, N हो गया मेरा कितना, 52, और क्वीन का नंबर हो गया जो रेड कलर की है वो 2। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग
रेड क्वीन निकालूंगी तो फेवरेबल आउटकम ऊपर एंड टोटल आउटकम नीचे 1/26 आ जाएगा। लोवेस्ट फॉर्म कर दी, वैसे 2/52 भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है अ बैग कंटेन 10 ब्लैक एंड 20 वाइट पोल्स। 10 ब्लैक है, 20 वाइट है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया आपका 30। इन 30 में से पहली चीज़ पूछ रहा है ब्लैक बॉल आने की, टोटल को n लिख देंगे। ब्लैक बॉल्स कितनी है 10, वाइट बॉल्स कितनी है 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ब्लैक फर्स्ट पार्ट में पूछा है, तो ब्लैक फेवरेबल हो गई, फेवरेबल कितनी है 10 और टोटल कहाँ रख दो नीचे। लोवेस्ट फॉर्म बनाओ, कितना आ गया 1/3। ऐसे ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग वाइट निकालूं तो वाइट फेवरेबल बन गई इधर, वो कितनी है 20 और टोटल कितनी है 30, तो कितना हो गया 2/। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट के ऊपर जब हम चलेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट अ वोवल सेलेक्टेड एट रैंडम इन अ बुक ऑफ इंग्लिश इज़ एन ई। पहले तो मुझे ये बताओ टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, वो होते 26, लेकिन कॉन्सोनेंट और वोवल्स होते हैं। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ वोवल की बात पूछ रहा है, तो वोवल कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा काउंटेबल हो तो सैम्पल स्पेस में लिख लो A-E-I-O-U, कितने हो गए 5 वोवल्स हैं। मुझे किसके आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई के, तो ई के आने के जो चांसेस हैं वो कितना है सिर्फ 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ई फ्रॉम वोवल, तो टोटल नंबर ऑफ वोवल इन अल्फ़ाबेट 5 एंड ई कितना है 1, तो 1/5 आपकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट, इफ़ अ कार्ड इज़ ड्रॉन, कार्ड की बात आ गई 52 में से आएंगे। वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स फाइंड द चांस डैट द कार्ड ड्रॉन इज द एस ऑफ स्पेड। एस हो गया ए और स्पेड होगी एक टाइप। ठीक है, फिर से आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए 52, एस जिसमें से होते हैं 4, लेकिन अब स्पेड दिया है तो मैं 4 डिस्टिंक्शन कर लेती हूँ, कलर देता है तो 2 कर लेती हूँ, स्यूट्स देता है तो 4। किस किस का होता है, डायमंड का, हर्ट का, ये कौन सा हो गया आपका स्पेड का, और ये कौन सा हो गया आपका क्लब का। तो स्पेड ये हो गया, स्पेड की कितनी टाइप है सिर्फ एक। पूरी ताश की गड्डी में या डेस्क ऑफ कार्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही एस होता है स्पेड का, जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी सिर्फ एस की निकालती तो 4/52 आता, लेकिन स्पेड के एस की है तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 1/52। कितनी हो जाएगी है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग स्पेड एस, स्पेड का एस आएगा तो कितनी हो जाएगी 1/52। क्लियर है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, सारे के सारे चांसेस स्पेड कार्ड के। अब कार्ड की बात कर रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं लिया, क्या लिया है स्यूट्स की टाइप की बात कर रहा है। तो कहते हैं 4 स्यूट्स होते हैं। स्यूट्स कितने टाइप के होते हैं 4, कार्ड कितने होते हैं टोटल 52, तो ईच में कितने चले जाएंगे, तो स्पेड के भी तो 13 हो सकते हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग स्पेड कार्ड तो वो 13 में से कोई भी हो सकता है, तो 13/52। डन। नेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम है, ओके नेक्स्ट देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड होता है जिसके ऊपर आपके क्या बने होते हैं, जो पिक्चर्स बनी होती, जैसे हमने बात की थी के, क्यू एंड जे, इन अ सिंगल रैंडम ड्रॉ फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड। तो ये चीज़ आप खुद से ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछेंगे, क्योंकि ये कार्ड्स गेम का है, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। उसके बाद एक न्यू क्वेश्चन है वो लेते हैं, ये ज़रूर ट्राई करके देखना, अगर कहीं से प्रॉब्लम आए तो पूछना। वेल शफल्ड होता है अच्छे से मिक्स की हुई, ठीक है। जैसे एक वर्ड मैं यूज़ कर देती हूँ, मैं आपको 1-2 चीज़ें बता देती हूँ, लेकिन ये 5th क्वेश्चन आप खुद करेंगे असाइनमेंट में। अनबायस और एक होता है ये जो आपका वेल शफल्ड।
अनबायस होता है जिसमें हमने अपनी तरफ से कोई भी जैसे चीटिंग करने का काम ना किया हो। लाइक अगर मैं बात करती हूँ, वो जो शोले मूवी है उसके अंदर कॉइन के दोनों तरफ एक ही जैसी चीज़ थी, राइट। तो वो बायस्ड था, तो हर बार जो वो चाहेगा वही केस होगा, ठीक है। सिमिलरली वेल शफल्ड है, जो वेल शफल्ड में भी कई क्या करते हैं, जो प्ले गेम खिलाते हैं वो अगर अपने हाथ में कार्ड्स रखते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ क्या करके रखते हैं, चेंजेस करके रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो वो होती है बायसनेस, ठीक है। वेल शफल्ड का मतलब है उसके अंदर 52 टाइप अपनी अलग अलग है और उन 52 टाइप्स में उसने कोई भी अपनी तरफ से क्या कह सकते हैं, इन्फ्लुएंसिव नेचर नहीं डाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी वो है पिनोकल डेस्क में। अब ये क्या है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये शायद इस बार वाली बुक्स में हो भी ना, ये थोड़ा पुराना सा कंसेप्ट है। वही जो मैंने अभी बायसनेस की बात नहीं की, ये वैसी ही है, इसीलिए मैंने अभी बताया, मुझे याद आया था। इसके अंदर क्या कह रहा है कि जब भी आप एक किंग उठा रहे हैं, कौन से में, पिनोकल डेस्क में से, तो उसमें देखो क्या कह रहा है, अ पिनोकल डेस्क कंसिस्ट ऑफ 2 एसेस, 2 एसेस होते हैं, 2 किंग्स होते हैं, 2 क्वींस होती हैं, 2 जैक्स होते हैं, 2 टेंस होते हैं, 2 नाइन्स होते हैं, ऑफ ईच सूट, और हर सूट के, देखो कितने हो गए, हर एक सूट के, और इससे अलग कोई कार्ड नहीं होता, मीनिंग भी बता दिया। 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12, और हर एक सूट के दो 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 होते हैं, तो कितने हो गए, टोटल सूट्स में डबल हो गई है। ट्राई करके देखना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ किंग। किंग अगर निकलेगा तो आपका, जैसे कि मैं बात करती हूँ डायमंड, नॉर्मल में डायमंड का एक ही होता है, तो डायमंड के भी 2 किंग है, हर्ट के भी 2 किंग है, ठीक है। फिर कह रहा है जो आपका स्पेड है उसके भी 2 किंग है, और जो आपका क्लब है उसके भी कितने हैं, 2 किंग। 2 to 4 to 6 और 2 8 किंग्स हो गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अच्छा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे, 8 तो हमने कितने क्या निकाल लिए थे, किंग्स निकाल लिए थे। और कितने टाइप्स है, अगर 8 एक टाइप के हैं, यानी कि किंग अगर 8 हैं तो कितने टाइप के कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 8 ज़ा 48, टोटल 48 कार्ड में से 8 क्या आ जाएंगे, किंग। तो हमारे चांसेस हो गए 1/6। इसके अलावा कोई होता ही नहीं है कार्ड, इसको बायस्ड कार्ड की वो डेस्क बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से क्या किया हुआ है, चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या कह रहा है, इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन देन, अगर 2 डाइस को क्या किया जाए, गिराया जाए, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 2 6s, यानी कि दोनों 6 आए, 2 6s दोनों 6 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो पहले पे भी क्या कहेंगे, 2 डाइस है ना, तो 2 डाइस है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 6 raised to the power 2, 6 into 6 इट इज़ योर 36, ठीक है। ये तो आपके क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर n आपका 36 है तो आपको साथ में क्या करना है, 2 डाइस डाली थी और क्या लेकर आने हैं, 2 6s, यानी कि फर्स्ट डाई पे भी 6 आए और सेकंड डाइस पे भी 6 आए, ऐसा तो केस ही एक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 6s इज इक्वल टू 1/36। नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 9। टोटल ऑफ 9 का मतलब क्या है, पहली डाइस पे और दूसरी डाइस पे जो भी नंबर आए उनका सम टोटल क्या आना चाहिए, 9। देखो लास्ट हाईएस्ट ले लेती हूँ, 1 6 और 6 1, ये वाली लाइन तो मिस हो गई, क्यों, क्योंकि 7 तक की टोटल देगी, तो इस लाइन में से कुछ नहीं लेंगे। 2 वाला भी नहीं आएगा, 2 6 और 6 2 क्या हो गया 8, ये वाला भी नहीं आएगा।
अब हम कौन सा लेंगे 3 6, तो इसका रिवर्स ऑर्डर कौन सा हो गया 6 3, बन गया 9। फिर 4 5 5 4, बन गया 9। फिर उसके बाद कोई दिख रहा है 3 की लाइन भी आ गई, 4 की लाइन भी आ गई, 5 की लाइन भी आ गई और 6 की लाइन भी आ गई। ठीक है, तो कितने आउटकम आ रहे हैं आपके 4। टोटल तो बताए थे कितने 36 1/9। लास्ट वन फिर से इसका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट थ्रोइंग। ध्यान से पढ़ना, क्या चीज़ दी हुई है नॉट थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 9। जब आपको ये काम करना हो या तो आप सीधा निकाल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे 36, प्रोबेबिलिटी जो नंबर ऑफ कमिंग 9 है वो कितनी केस में आया है 4 में, तो जो बचे हुए 32 है उसमें 9 नहीं आएगा। क्लियर है, टोटल 9 नहीं आएगा। नहीं तो प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग एज अ टोटल, नोट पे बार लगा देते हैं, तो वो आ जाएगा 32/36। 4 8 32, 4 9 36 आ रहा है। नहीं तो कैसे कर सकते हैं हम कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है 1। 1 में से अगर मैं किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट मान लिया ए, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी लेस कर देती हूँ तो ना होने की आ जाती है। क्या आ जाती है, ना होने की। ऐसे अगर ना होने की कर दूँ तो होने की आ जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़े थे ना, जब एक चीज़ का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली जब इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 1। तो 1 में से क्या किया, होने को लेस कर दो, ना होने वाली आ जाएगी। तो 1 में से अगर होने वाला पार्ट लेस करूँ तो होने वाला ऊपर निकाला था 1/9। जब इसका एलसीएम लोगे 9 आएगा, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8/9। दोबारा देख लो, देखो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, अगर उसमें से हम किसी चीज़ के होने की लेस कर दें तो उसके अंदर उसके ना होने की आ जाती है। तो फर्स्ट केस में हमने निकाला था कि 9 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 थी। 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/9। उसको टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि 1 है उसमें से लेस कर देंगे, तो एलसीएम लेंगे 9 9 - 1, तो कितना आ गया 8/9। तो जो हमने इस तरीके से निकाला था 36 में से 4 केस आए थे होने के, 32 नहीं होने के, तो भी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 32/36 और 8/9। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छे से कर लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके, थैंक यू।